अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है। ठीक, तबीयत ठीक है ना? कल मेडिसिन वगैरह ली है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। चले जी, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। क्लास का कोई नहीं है, क्लास हो ही जाती है। इंसान की सेहत पहले है, सेहत होनी चाहिए, बाकी सारे काम हो जाते हैं फिर। सही बात है। हाँ जी ले अल्लाह ताला सेहत। हाँ जी ਹਾਂਜੀ सुमन ਹੈਲੋ दीदी। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? हाँ जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हाँ जी चलो जी शुरू करिए। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम सब नु एक दफा फिर। चलो जी शुरू कर दो। अच्छा जी उजू दी कुर्सीए एक कारी जाता उजू इस्तेमाल करना कुर्सीए ट्रैका नु एक कारी जाता सड़क नु स्त्रादा ए दोपियो सेंसो ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੈ ਤੇ circolazione ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ quattro ਕੁਰਸੀਏ ਚਾਰ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੀ ਜਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ठीक है, चार ट्रैक ने, दो ट्रैक जान वाले, दो ट्रैक आन वाले, फिर एक ही बन गया दोपियो सेंसो। अगर एक की तरफ नु सारे ट्रैक होंगे फिर वो होएगा सेंसो उनिको यानी एक तरफा, लेकिन है दोपियो सेंसो है। इन उना कारी जाता एक सड़क दे विच डेल टिप्पो इस किस्म दे रिप्रेजेंटाटो ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ सी पोसर पसारे ओवरटेक कर सकते हैं आंके इन कुरवा कुरवे च भी। ठीक है, ला कारी जाता del tipo ripresentato इस किस्म का रोड ਜਿਹੜਾ दिखाया गया है ये è doppio senso di circolazione दो तरफा ट्रैफिक वास्ते। इन una कारी जाता extra urbana del tipo ripresentato ले कुर्सीए इंटरने ਜਿਹੜੇ अंदर वाले कुर्सीए ने दी नॉर्मा कानून ਦੇ ਮੁਤਾबिक रिजर्वाता alle sorpasso ओवरटेक वास्ते ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੇ ਜਾਂ ਚੈਂਟਰਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨਿਸਟਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। In una carreggiata del tipo ripresentato non si può effettuare नहीं कर सकते inversione di marcia U-turn क्योंकि दोपियो सेंसर है, दरम्यान च दो कंटिन्यू लाइन है, इस करके ਅਸੀਂ U-turn नहीं कर सकते क्योंकि ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। In una carreggiata extraurbana del tipo ripresentato इस किस्म का रोड जड़ा दिखाया गया है सी पोस और पसारे ओवरटेक कर सकते हैं इन डिफरेंट। ये वाला हमने सारा पढ़ा हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਇਹ वाला पढ़ लिया है, इतो ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ वाला ਕਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ करना ਸੀ। हाँ जी ये वाला करना है। गजाला थोड़ा सा इसी तरह, मतलब बेशक आप ये पूरा ना पढ़े, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दे, क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं लग रही है। पहले भी हमने वो कुर्सियों वाला पढ़ना, अब ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सा कंफ्यूज कर रहा है यार। इसका मतलब क्या? ओके चलो यहाँ तक तो पढ़ लिया है ना, अगला मैं बता देती हूँ। इन उना कारी जाता है एक्स्ट्रा उर्बाने दिल टिपो रिप्रेजेंटाटो, इतना तो क्वेश्चन वही है ना कि ये वो वाली सड़क इस किस्म की जो कि दिखाई गई है वो सरपसारे ओवरटेक कर सकते हैं इनडिफरेंटमेंटे कहीं से भी, से दी देस्तरा राइट साइड से भी, के दी से निस्तरा और लेफ्ट साइड से भी, कि हम किसी भी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये गलत है क्योंकि जो कानून है वो सिर्फ हमने सिनिस्त्रा से ही ओवरटेक करना है, ये सिनिस्त्रा वाले ट्रैक से हमने राइट से ओवरटेक नहीं करना। राइट से मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जिसमें हम राइट से हम ओवरटेक कर सकते हैं, वो आगे चल के आएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपने सिर्फ यही रखना है कि सिर्फ सिनिस्त्रा से हम ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, इनडिफरेंटमेंटे द देस्तरा के द सिनिस्त्रा, यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, यानी दोनों तरीकों से कहीं से भी आप ओवरटेक कर लो तो ये चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये बात गलत है।
इन una carreggiata extraurbana del tipo ripresentato, एक सड़क जो कि दिखाई गई है इस किस्म की सड़क में पोस्ट सेम्परे हमेशा कर सकते हैं, मरचारे चल सकते हैं, per fila parallele बराबर बराबर। जैसे ये दो ट्रैक हैं तो इसमें एक गाड़ी यहाँ है तो एक गाड़ी यहाँ है, एक गाड़ी यहाँ है तो एक गाड़ी यहाँ है, यानी एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। तो ऐसे नहीं चल सकते, हम बराबर गाड़ियों में नहीं चल सकते। पैरेलल सिर्फ 3 ही कंडीशनों में चल सकते हैं, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी या सिग्नल बंद होगा, सिग्नल पर रेड इशारा लगा हुआ होगा, या फिर एक्सीडेंट की सूरत में पीछे कोदा लगा हुआ होगा, ट्रैफिक जाम हुई हुई होगी, सिर्फ उस सूरत में, अदरवाइज नहीं। अगर उन तीनों सूरतों का कोई जिक्र इसमें होगा तो फिर फीले पैरेलल जो है वो वेरो होगा, अदरवाइज फीले पैरेलल जो है वो फाल्सो है। इन una carreggiata del tipo ripresentato, इस किस्म का रोड जो कि दिखाया गया है, possiamo iniziare, हम शुरू कर सकते हैं, उन सरपासों ओवरटेक करना anche जब से il conducente, अगर एक ड्राइवर के sta dietro, dietro का मतलब होता है पीछे, कि जो कि हमारे पीछे है, आ जा iniziato, कि उसने पहले ही शुरू कर दिया है, la stessa manovra, सेम वही हरकत, यानी वही ओवरटेक उसने भी करना शुरू कर दिया है तो हम भी ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये बात गलत है, अगर हम दोनों इकट्ठे शुरू करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, आपस में टक्कर हो जाएगी। आगे आ जाओ जी, आगे है। अब आगे पहले थे सिर्फ चार ट्रैक थे, 2 जाने वाले थे, 2 आने वाले थे। अब यहाँ पे आ गए 3 ट्रैक, ये भी एक ही कार्य जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ग्रीन लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो हैं ये भी दोपियो सेंसो है। इसमें कई दफा ये होता है कि ये जो साइडों वाले रोड होते हैं ना, ये सेंसो उन्हीं को होते हैं, जो सेंटर वाले होते हैं ना ये दोपियो सेंसो होता है। यानी ये अगर इधर से, लेकिन ये जो है ना इस कारी जाते हुए 3 ट्रैक हैं, 3 जाने वाले और 3 आने वाले। अब इसमें देखते हैं कि वो क्या कहता है। Nella strada ripresentata, ये जो रोड रिप्रेजेंटाता दिखाया गया है, per ogni senso di marcia, ogni हर, senso हर तरफ, di marcia यानी हर तरफ की वो बात कर रहा है। La कुर्सिया दी destra, destra कौन सा? ये वाला कुर्सिया, ठीक है, ये वाला कुर्सिया और ये वाला कुर्सिया। दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक, डेडिकाता, डेडिकेट किया गया है, रखा गया है, मखसूस किया गया है, अला मार्चा ऑर्डिनारिया, के नॉर्मल स्पीड में चलने के लिए, ठीक है, नॉर्मल चलने के लिए रखा गया है। ये वाले जो डेस्त्रा वाले रोड है, ये वाला और इधर से ये वाला। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो रोड है जो दिखाया गया है, ए कंपोस्ता, इसमें शामिल है, द 3 कुर्सिये, 3 कुर्सिये, फिर ओनी सेंसो दी मार्चा, हर तरफ चलने के लिए। यानी ये 3 ट्रैक है, 3 ट्रैक ये इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों ट्रैक इस तरफ जा रहे हैं और ये वाले तीनों ट्रैक इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ओनी सेंसो दी मार्चा यानी इस तरफ आने के लिए भी 3 ट्रैक हैं ये वाले, और उस तरफ जाने के लिए भी 3 ट्रैक है। Nella strada ripresentata, रोड जो दिखाया गया है, per ogni senso di marcia, हर तरफ चलने के लिए, ले कुर्सी दी centro e di sinistra। अब कुर्सी दी centro कौन सा हो गया? वो कह रहा है कुर्सी दी centro e di sinistra। कुर्सी दी centro, centro मतलब दरमियान वाला, ठीक है, ये वाला दरमियान वाला centro e di sinistro, और ये sinistro आ गया। अगर इस रोड पे देखें तो ये डेस्त्रा वाला है, ये चेंत्रो है और ये सेनिस्त्रो है, ठीक है। सोनो डेडिकाते, ये मखसूस किए गए हैं, दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक, अल सरपासो, ओवरटेक के लिए। यानी यहाँ पे गाड़ियां आराम से नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं, जिसने ओवरटेक करना है इधर से या तो सेंटर वाले ट्रैक में आके करना है। अगर कोई गाड़ी ऑलरेडी सेंटर में ओवरटेक करके चल रही है तो फिर आपने इसमें भी आके ओवरटेक कर सकते हैं, थर्ड वाले ट्रैक में आके, ठीक है। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, रोड जो दिखाया गया है, ए कंपोस्ता शामिल है, द una carreggiata,
एक की कारी जाता। ठीक है, ये जो रोड दिखाया गया है ये एक ही कारी जाता है, क्योंकि इसको अलग अलग नहीं किया गया ग्रीन लाइन से या स्पार्थो ट्रैफिको से। ये एक ही कारी जाता है जिसमें तीन तीन ट्रैक है। Nelle strada ripresentata, ये जो रोड दिखाया गया है per ogni senso di marcia, हर तरफ चलने के लिए, la corsia di centro, अब ये कौन से ट्रैक की बात कर रहा है? ये जो दरमियान वाला है, centro मतलब सेंट्रल, दरमियान। ए डेडिकाता मखसूस किया गया है दी नॉर्मा कानून के मुताबिक अला मार्चा ऑर्डिनारिया, ऑर्डिनारिया नॉर्मल चलने के लिए। तो ये सवाल गलत है, हमने पहले ही ऊपर पढ़ लिया है कि कुर्सिया दी centrale e sinistro dedicata per sorpasso ओवरटेक वास्ते रखे गए ने। और नॉर्मल चलने के लिए कौन सा ट्रैक है? डेस्त्रा वाला। इधर से ये डेस्त्रा बनता है और इधर से ये डेस्त्रा बनता है। डेस्त्रा का मतलब क्या होता है? राइट साइड वाला। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि राइट साइड? मिसाल के तौर पे आप इधर से इस ट्रैक पे इधर से आ रहे हैं तो आपका राइट साइड यही बनेगा ना। अगर आप इधर आ रहे हैं तो ये राइट साइड बनेगा, अगर आप उधर जा रहे हैं तो ये राइट साइड बनेगा। ठीक है, Nelle strada ripresentata per ogni senso di marcia, हर तरफ चलने के लिए ला कुर्सिया दी destra, जो राइट साइड वाला ट्रैक है, अब उसमें वो कह रहा है ए डेडिकाता मखसूस किया गया है दी नॉर्मा कानून के मुताबिक अल सरपासो ओवरटेक के लिए। तो ये बात गलत है, हमने पहले पढ़ लिया है कि वो सिर्फ नॉर्मल चलने के लिए, वो ओवरटेक के लिए नहीं है। हमेशा याद रखनी है, कहीं पे भी अगर दो ट्रैक है तो फिर भी जो डेस्त्रा वाला ट्रैक है वो नॉर्मल चलने के लिए होगा। तीन ट्रैक है फिर भी डेस्त्रा वाला नॉर्मल चलने के लिए होगा। चार ट्रैक है फिर भी जो डेस्त्रा वाला होगा वो नॉर्मल ट्रैक के लिए होगा। जो चेंत्रो और सेनिस्त्रे वाले ट्रैक होते हैं वो ओवरटेक के लिए होते हैं। हर जगह यही रूल है। La strada ripresentata è composta da due carreggiata, ये कह रहा है कि ये जो रोड है ये बनाता है दो कारी जाते। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसमें कारी जाते अलग अलग नहीं है। ये सफेद लाइन है, स्पार्थो ट्रैफिको नहीं है। अगर स्पार्थो ट्रैफिको होता फिर अलग अलग कारी जाता होता। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कारी जाता है। Nelle strade ripresentata, ये जो रोड दिखाया गया है per ogni senso di marcia, हर तरफ चलने के लिए ले कुर्सी दी सिनिस्त्रा, सिनिस्त्रा कौन सा आ गया? ये वाला जो है, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला। ठीक है, व्हाइट लाइनों के साथ। डेडिकाता दी नॉर्मा अला मार्चा ऑर्डिनारिया, अब ये उल्टी बोल रहा है कि ये जो सिनिस्त्रा वाला ट्रैक है ये रखा गया है नॉर्मल चलने के लिए। तो ये भी गलत है, हमें पता है ये सिर्फ सरपासों के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आइए आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन? चलो जी आगे चलते हैं। अब ये देखें, इस कारी जाते में अब उसने ये ग्रीन लाइनें दिखा दी हैं। ठीक है, इस कारी जाते में कौन बताएगा इस तराजे में कितने कारी जाते हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल ठीक, इसमें 3 कारी जाते हैं। ये देखो, ये ग्रीन लाइन से ये व्हाइट लाइन तक एक कारी जाता, यहाँ से लेके ये दूसरी ग्रीन लाइन तक दूसरा कारी जाता, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा कारी जाता। अब इस तरह का कारी जाता, अब ये देखिए यहाँ पे तो दो दो ट्रैक्स आ गए, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं, यहाँ पे भी 2 ट्रैक हैं इस कारी जाते में, और इस कारी जाते में 4 ट्रैक है। अब यहाँ पे ट्रैफिक किस तरह से होगी? यहाँ पे ये होगा कि ये वाला जो कारी जाता है ना, ये कारी जाता होगा इस तरफ को जाने वाला। ठीक है, ये जाने वाला है, और ये वाला जो इधर वाला कारी जाता होगा ना, ये आने वाला होगा। ठीक है, यानी ये सेंसो होनी को है, ये दोनों ट्रैक जो है ये सेंसो होनी को है। ये एक तरफ को ही जा रहे हैं, ये भी एक तरफ को ही जा रहे हैं, ये इधर को आ रहे हैं दोनों, तो ये भी सेंसो होनी को। लेकिन जो सेंटर वाला कारी जाता है ना, ये डोपियो सेंसो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ट्रैक हैं, ये 2 ट्रैक जाने वाले और ये 2 ट्रैक आने वाले। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि अगर एक कारी जाते में सिर्फ 2 ही ट्रैक है तो वो सेंसो होनी को है। अब पढ़ते हैं ये इसमें क्या बताता है। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो रोड दिखाया गया है ए कंपोस्टा शामिल है
दा त्रै कारी जाते, 3 कारी जाते। ये स्पार्टो ट्रैफिक और सबज लाइनों से हमें पता चल गया कि ये 3 कारी जाते, 1, 2 और ये 3। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता ए कंपोस्टा, ये जो रोड दिखाया गया है शामिल है द ओतो कुर्सिये 8 ट्रैक। ठीक है, इसमें शामिल है, यानी अब ये तीनों की बात कर रहा है, तीनों कारी जातों की, ये पूरे रोड की बात कर रहा है। ए कंपोस्टा द ओतो कुर्सिये 8 ट्रैक। अब कितने ट्रैक है गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये कारी जाते की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे स्त्रादे की बात कर रहा है। तो पूरे स्त्रादे में 8 कुर्सी हैं, तो बिल्कुल ठीक है। नैले स्त्रादे रिप्रेजेंट आता, ये जो रोड दिखाया गया है ले कारी जाते लेतराली। अब ये कारी जातों की बात कर रहा है। अब कारी जाते लेतराली कौन से हैं, साइडों वाले कारी जाते। साइडों वाले कारी जाते कौन से हैं, ये वाले, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला। ठीक है, अब ये साइडों वाले कारी जाते की बात कर रहा है। सोनो दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक ए सेंसो ओनिगो ए एक तरफा ने। ठीक है, यानी इस पे सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक जाएगी। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये जो ट्रैक है ये सिर्फ इस तरफ को ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो ट्रैक है इस ट्रैक में इस तरफ को आएगी। तो सेंसो ओनिगो है, ये दोपियो सेंसो नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, नेले स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो रोड दिखाया गया है ला कारिजाता चेंट्राले। अब ये कारिजाते की बात कर रहा है, इस लफ्ज पे आपने गौर करना है। कारिजाता चेंट्राले, कारिजाता चेंट्राले कौन सा है, ये वाला। ठीक है, कारिजाता चेंट्राले दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक आ दोपियो सेंसो दी सर्कुलाzione, दो तरफा ट्रैफिक के लिए है। दो तरफा ट्रैफिक के लिए क्यों है, क्योंकि इसमें 4 ट्रैक हैं, 2 जाने के 2 आने के, इस वजह से ये दोपियो सेंसो है। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, ये रोड जो दिखाया गया है कंसेंटे इजाजत देता है दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक इल सोरपासो, ओवरटेक करने की, आंके इन कुर्वा, जब कुर्वा हो, कुर्वे में भी। ठीक है, इस तरह का, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरह का रोड हो, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का अगर रोड हो और एक तरफ जाने, दोपियो सेंसो है लेकिन एक तरफ जाने के लिए कम से कम 2 ट्रैक हों, तो फिर जो है हम कुर्वे में भी ओवरटेक कर सकते हैं। कुर्वे में हम ओवरटेक कब नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे सिर्फ ये वाला इतना कारी जाता हो कुर्वे में। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाला कारी जाता है और ये दोपियो सेंसो है, ये एक तरफ जाने वाला एक तरफ आने वाला, फिर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक ही तरफ जाने वाले कम से कम 2 ट्रैक हों, तो फिर हम कुर्वे में ओवरटेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे आ जाते हैं फाल्सो क्वेश्चंस। ला स्ट्रादा, ये जो रोड रिप्रेजेंटाता दिखाया गया है ए कंपोस्ता, शामिल है द क्वात्रो कारिजाता, 4 कारिजाते, तुते ए सेंसो ओनिको, सारे के सारे ही सेंसो ओनिको है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, इसमें चौथा कारिजाता हमें नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि 2 पार्थी ट्रैफिको है, 1, 2 और 3 कारी जाते हैं, इसमें कह रहा वो 4 कारी जाते हैं। तो यहीं पे ही सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो रोड दिखाया गया है ए कंपोस्ता, शामिल है द ओतो कारी जाते। अब ये कह रहे हैं कि इस रोड में 8 कारी जाते हैं, तो ये भी सवाल गलत है। इसलिए जब आपने फाल्सो वेरो क्वेश्चन करने हैं तो आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और हमेशा 2 दफा पढ़ना है। ठीक है, 2 दफा पढ़ के फिर आपने जवाब देना। अब इसमें कह रहा ओतो कारी जाते, तो इसमें ओतो कारी जाते नहीं है, इसमें ओतो कुर्सियां हैं। ठीक है, ये ट्रैक जो है ना ये 8 है, कारी जाते तो ये सिर्फ 3 ही है। लेकिन हम कभी कभी जल्दी जल्दी में जवाब जो है वो सवाल पूरा नहीं पढ़ते और फौरन से जवाब दे देते हैं। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता दी नॉर्मा, ये जो रोड दिखाया गया है कानून के मुताबिक दुवे कारी जाते हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही कारी जाते हैं। अब दोपियो सेंसो दी सर्कुलाzione और 2 तरफा ट्रैफिक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है
कि सिर्फ 2 ही कारी जाते हैं, कि कई लोग जो है ना इसको गिन लेते हैं ना कि ये जो है ना ये व्हाइट लाइनों से लेके यहाँ तक ये 1 कारी जाता है और इस व्हाइट लाइन से लेके यहाँ तक ये 1 कारी जाता है। तो इस वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ग्रीन लाइन से ग्रीन लाइन तक 1 कारी जाता है, ये ग्रीन लाइन से सफेद लाइन तक दूसरा कारी जाता है, और ऐसे ही इधर से ग्रीन लाइन से सफेद लाइन तक ये तीसरा कारी जाता है। तो ये 3 कारी जाते हैं। इस वजह से ये सवाल गलत हो गया। ला स्त्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो रोड दिखाया गया है ए कंपोस्टा शामिल है द ट्रैक कुर्सिये। वो कह रहा है कि 3 ट्रैक हैं, जबकि इसमें ट्रैक तो 8 है। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। नेले स्त्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो रोड दिखाया गया है ला कुर्सिया चेंट्राले। अब वो क्या कह रहा है, जो सेंटर वाली कुर्सियां जो है ना, ये वाले जो सेंटर वाले कुर्सी है ए अ दोपियो सेंसो, ये दोपियो सेंसो है दी सर्कुलाzione। अब ये सवाल क्यों गलत हुआ है, कोई बताएगा मुझे? मैंने आपको पहले ये बताया कि वाकई ये वाला जो है ये दोपियो सेंसो है। तो किसको पता चल रहा है कि ये सवाल किस वजह से गलत हुआ है? ये तो वेरो होना चाहिए ना? कितने लोग कहते हैं वेरो होना चाहिए? कौन कौन कहता है कि ये सवाल वेरो होना चाहिए? समझ तो वेरो लगता है पर कुछ होगा ही फालसो कीता है। प्लीज समझाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਜੋ फालसो है। सवाल पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? Nella strada rappresentata la corsia centrale e a doppio senso di circolazione। अब देखने में तो सवाल बिल्कुल सही लग रहा है। ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸੀਆ ਕੀ ਦੀ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਰੇ ਜਾਤਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। किसने जवाब दिता है? राजविंदर। राजविंदर, कॉम्प्लीमेंट्री राजविंदर, बहुत अच्छे। देखो कुर्सिया कह दिता ना विच उन्होंने। हाँ जी, इन्होंने कह दिया कुर्सिया। हाय कितनी छोटी जी चीज कंफ्यूज कर देती है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सिया की जगह अगर कारी जाता होता तो फिर होता। वाओ। हाँ जी, हमने बात की थी कि जो चेंट्राले वाला कारी जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोपियो सेंसो है। हाँ जी। अगर वो चेंट्राले, ये कुर्सिया दी चेंट्राले की बात करता है ना, तो वो कुर्सिया ये वाला चेंट्राले होगा, यहाँ पे ये और ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपने क्वेश्चन 2 दफा पढ़ना है हमेशा, कम से कम 2 दफा पढ़ना है। ज्यादा दफा पढ़ लें तो अच्छी बात है, 2 दफा पढ़ के उसको अच्छी तरह समझ के फिर उसका जवाब देना है। अब तो पता लग गया पक्का कि 2 दफा नहीं 10 दफा पढ़ के पता ये सिर्फ छोटे छोटे लफ्ज है जिनकी वजह से सवाल गलत हो जाता है। और अगर मैं ये क्वेश्चन देती तो ये 100% जो है ना, 90% जो है ना ये गलत ही होता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ। टाइम कितना ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ? 30 मिनट। 30 मिनट ਵਿੱਚ ਹੁਣ क्वेश्चन ही एक पढ़ी जावांगे कितनी बार नहीं नहीं 20 मिनट होते हैं मेरे ख्याल में, 20 मिनट में 30 सवाल करने होते हैं। 20 मिनट? हाँ जी। ਵੇਖ ਇੱਕ सवाल 2 3 वारी पढ़न लगे फिर तो। और ये क्वेश्चन दे के लग रहा है, ये क्वेश्चन दे के जरूर। चले जी आगे पढ़ते हैं। नले कारी जाता लेतराली। अब कारी जाता लेतराली कौन से हैं? ये साइडों वाले पूरे पूरे कारी जाते की बात कर रहा है। डेलेस्ट्रादा रिप्रेजेंट आता है जो कि दिखाए गए हैं। ए कंसेंटीता इजाजत देता है दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक इन वर्सियोने दी मार्चा यू टर्न करने की। अब ये सवाल क्यों गलत हुआ? इस वजह से कि अगर ट्रैफिक सारी एक तरफ को ही जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने यू टर्न करके जाना कहाँ है? क्योंकि ट्रैफिक तो सारी इस तरफ जा रही है। यू टर्न जो है वो हमेशा दोपियो सेंसो में होता है, सेंसो उनिको में नहीं होता। ये बात आप लिख ले, क्योंकि जैसे ये कार्य जाता चिंत्रालय है, ठीक है। अब यहाँ पे तो चलो व्हाइट 2 लाइनें आ गई, लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यू लाइन ना होती, ये एक तरफ ट्रैफिक इस तरफ को जा रही है और अगर किसी गाड़ी ने इस तरफ को जाना है तो वो फिर वो यू टर्न करके इस तरफ को आ सकता था, क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी इस तरफ जा रही है।
सेंसो उनिको में यू टर्न नहीं होता। और कारिजाता और जो वो लेटराल के गजाला वो भी तो उस सूरत में होगा ना जब वो एक लाइन काट करके यू टर्न की जगह बनाई गई होगी। इस तरह तो नहीं ना कि गाड़ियों के अंदर से ही गाड़ी लेके तो बंदा यू टर्न कर हाँ ले। जी, वो भी अगर ये वही मैं बता रही हूँ ना कि ये जो कंटिन्यू लाइन है ना, ये अगर जी जी डिसकंटिन्यू होगी फिर ही आप यू टर्न कर सकते हो। हाँ अगर जी। एक भी व्हाइट लाइन कंटिन्यू है फिर भी आप यू टर्न नहीं कर सकते। यू टर्न करने के लिए भी आगे कंडीशंस हैं, वो आगे आगे आएंगी। अभी सिर्फ जो है ना हम आपको बेसिक डेफिनेशंस जो है ना वो सिर्फ बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आगे वाली चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, कागजात हमारे हो गए खत्म। अब आ जाते हैं गाड़ियों पे। गाड़ियों की जो है ना, गाड़ियों को डिवाइड किया गया है कि कौन सी चिक्लोमोटोरी है, कौन सी मोटोचिक्ली है, कौन सी क्वाड्रचिक्ली है। अब ये उन चीजों के बारे में, चिक्लोमोटोरी के बारे में बता दूं। चिक्लोमोटोरी कहते हैं मोटरीनी को, जो छोटी मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, उसको चिक्लोमोटोरी कहते हैं। वो दो पहियों वाली भी हो सकती है और दो से ज्यादा पहियों वाली भी हो सकती है, ठीक है। पहली बात चिक्लोमोटोरी के बारे में, दो या दो से ज्यादा पहियों वाली होती है। इसका चिलिंद्राता जो है वो 50 सेंटीमीटर तक होता है, सिर्फ 50 सीसी की होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर 3, उसकी स्पीड 45 तक होती है, 45 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी फिर मोटरसाइकिल का आएगा, फिर मैं उसकी आपको बताऊंगी। ये चिक्लोमोटोरी के, और चिक्लोमोटोरी और मोटोचिक्ली में आपने कंफ्यूज नहीं होना, गौर से पढ़ना। आप चिक्लोमोटोरी पढ़ रहे हैं कि मोटोचिक्ली पढ़ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान इंडिया में देखें तो हमारे लिए मोटरसाइकिल, चिक्लोमोटोरी ये दोनों सेम ही चीजें हैं। हम उसको भी मोटरसाइकिल कहते हैं, उसको भी मोटरसाइकिल ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ये जो दोनों एक चीजें। स्कूटर होगा ना, जो चिक्लोमोटोरी ये स्कूटर होगा ना, मतलब हाँ जी, आम हम लोगों स्कूटर। की जुबान में अगर इसको बोला जाए तो स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं है, ये स्कूटर हाँ है। जी, ये स्कूटर है। मोटरीनी, यहाँ पे मोटरीनी भी बोलते हैं, हाँ, स्कूटर को त्रिनो से। चिक्लोमोटोरी कहते हैं। अब ये 3 बातें बता दी। चिलिंद्राता 50 सेंटीमीटर तक होगा और उसकी स्पीड 45 तक होगी, और दो या दो से ज्यादा टायरों वाला जो होगा वो चिक्लोमोटोरी होगा। ये वही कुली अदुवे रोते, एक गाड़ी अदुवे रोते, रोते कहते हैं टायरों को, दो टायरों वाली, उन 7 मोटोरे इंजन के, टर्मिको फिनो, जिसका इंजन, ये मोटोरे टर्मिको ये इंजन का ही नाम है, फिनो तक, फिनो का मतलब है कि तक, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा। 50 सेंटीमीटर क्यूबिक के 50 सेंटीमीटर तक होगा। दी चिलिंद्राता, उसका जो चिलिंद्राता है, सिलेंडर है। ए विलोचिता, और उसकी स्पीड, विलोचिता स्पीड, साथ साथ आपने वर्ड्स मीनिंग लिखते जाने हैं। मासिमा ज्यादा से ज्यादा, दी 45 किलोमीटर पर अरारे, कि उसकी जो ज्यादा से ज्यादा स्पीड है 45 किलोमीटर होगी। सोनो, वो है चिक्लोमोटोरी मोटरीनी, ठीक है, उनको चिक्लोमोटोरी कहा जाता है। ये उसकी डेफिनेशन है कि एक गाड़ी जिसके दो टायरों वाली, जिसका इंजन जो है 50 सेंटीमीटर और उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 45 किलोमीटर होगी, वो चिक्लोमोटोरी होगी, ठीक है। ई चिक्लोमोटोरी पोसोनो अवेरे, एक चिक्लोमोटोरी के पास हो सकते हैं दुवे और त्रै रोते, दो या फिर 3 टायर, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 टायर। नन तुती ई वहीकोली, कि नहीं हो सकती सारी ही गड्डियां आ मोटोरे आ दुवे रोते, जो कि 2 टायरों वाली गाड़ियां हैं, वेंगोनो क्लासिफिकाती, कि जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्लासिफाइड करिए या जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ कहिए चिक्लोमोटोरी। अब इसके कहने का मकसद है कि सारी ही गाड़ियां जो 2 टायरों वाली हैं और इंजन वाली है, तो वो चिक्लोमोटोरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें साइकिल भी आ जाती है, उसमें वो इलेक्ट्रिक छोटी गाड़ी, वो भी 2 टायरों वाली होती है, जो एक पाँव रख के वो चलाते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो चिक्लोमोटोरी में नहीं आती।
ई चिक्लोमोटोरी a due rotte, एक मोटरसाइकिल चिक्लोमोटोरी या स्कूटर जो कि 2 टायरों वाला है, नन पोसोनो अवेरे, नहीं हो सकती उन मोटोरे, उस मोटोरे टर्मिको, उसका इंजन दी cilindrata superiore 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, कि एक चिक्लोमोटोरी का जो इंजन है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन पोसोनो अवेरे नहीं हो सकता, सुपरियोरे 50 50 से ऊपर। ई चिक्लोमोटोरी सोनो सोजेtti आ रिविजियोने, जो चिक्लोमोटोरी है उसके लिए सुजेस्ट किया जाता है या रखी गई है रिविजियोने। अच्छा, रिविजियोने के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, रिविजियोने होती है कि गाड़ियों को कुछ सालों के बाद चेक करवाना, उसका रिविजियोने करवाना, चेकअप करवाना कि वो बिल्कुल ठीक है, सही हालत में है, चल रही है, उसमें कुछ रिपेयर करवाने की जरूरत तो नहीं है। और यहाँ पे चिक्लोमोटोरी से लेके ट्रक तक जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी रिविजियोने होती है। ठीक है, सबकी। और सबकी रिविजियोने जो है, जब आप नई खरीदते हैं शोरूम से तो पहली दफा होती है 4 साल के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद हर 2 साल के बाद होती रहती है। ये तमाम गाड़ियों के लिए है। अगर कभी ये कह दे कि इसको रिविजियोने नहीं होती किसी गाड़ी की तो वो सवाल गलत हो जाएगा। रिविजियोने सारी गाड़ियों की होती है, पहली दफा 4 साल बाद होती है और फिर उसके हर 2 साल के बाद रिविजियोने होती है। ये हर गाड़ी के लिए है। ई चिक्लोमोटोरी सोनो सोजेtti रिविजियोने, कि इसकी रिविजियोने होती है dopo 4 anni, बाद विच 4 साल दे, della prima immatricolazione, जो कि जब आप पहली दफा खरीदते हैं। ठीक है, पहली दफा आप रजिस्टर करवाते हैं ना, immatricolazione, कि जब नई गाड़ी आप पहली दफा खरीदते हैं। ठीक है, successivamente, फिर उस तो बाद ogni 2 anni, हर 2 साल बाद। ठीक है, पहली दफा जो होती है वो 4 साल के बाद होती है और फिर उसके हर 2 साल के बाद हर गाड़ी की रिविजियोने होती है। याद रहेगी ये बात? जी हाँ जी। इमेट्रिकुलेशने को आप ये भी कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन, कि जैसे पहली दफा जब आप कोई गाड़ी निकलवाते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना अपने नाम पे, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। यानी पहली दफा जब आप खरीदते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 4 साल, और फिर फिर 4 साल के बाद जो है ना, हर 2 साल के बाद उसकी रिविजियोने होती है। अब फाल्सो वालों की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ई चिक्लोमोटोरी नन आनो, नन मतलब नहीं होते, प्यू दी दुवे रोते, 2 से ज्यादा रोते, 2 से ज्यादा टायर। तो ये सवाल गलत है, हमने पहले पढ़ा है कि चिक्लोमोटोरी के 2 टायर भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 टायरों वाली भी चिक्लोमोटोरी हो सकती है। ले बिचिक्लेते कुन पेडलाते असिस्टिते, वो वाले साइकिल जो कि पैडलों के साथ होते हैं, जो ताते दी मोटोरे इलेक्ट्रिको ऑक्सिलरारियो, ये जो है ना, ये सारी किस्में हैं दी पोटेंसा मासिमा, जिनकी पोटेंसी जो है ज्यादा से ज्यादा 0.25 किलोवाट तक होती है। सोनो डेफिनेटली चिक्लोमोटोरी, कि ये चिक्लोमोटोरी में आती है। अब ये कौन सी वाली गाड़ियां हैं? पैडल वाली गाड़ियां, जैसे कि डिसेबल पर्सन के लिए भी होती हैं, जैसे व्हील चेयर वगैरह। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो मैंने बताई हैं, वो वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है कि वो वाली सारी गाड़ियां जो हैं वो मोटरसाइकिल में आती हैं। तो ये बात गलत है, ये चिक्लोमोटोरी में नहीं आती। चिक्लोमोटोरी जो है वो चिक्लोमोटोरी है। ले बिचिक्लेते पेडलाते, जो साइकिल्स पैडल वाली होती है वो साइकिलें ही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। ये सब चीजें मुख्तलिफ हैं इससे। तो ये चिक्लोमोटोरी में नहीं आती क्योंकि उनमें चिलिंद्राता नहीं होता और 50 सेंटीमीटर वाला चिलिंद्राता नहीं होता। सी डेफिनिस्कोनो चिक्लोमोटोरी, कि अगर हम चिक्लोमोटोरी को बयान करें
एक tutti i veicoli, वो तमाम गाड़ियां, ए दुवे रोते, जो कि 2 टायरों वाली हैं, दी चिलिंद्राता, और उसका जो इंजन है सुप्रियोरे 50 सेंटीमीटर, वो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि फीनो, जहां आपने फीनो छिंक्वांता देख लिया वो सवाल वेरो करना है, सुप्रियोरे 50 जो है वो गलत हो जाएगा। सुप्रियोरे 50 मतलब 50 से ज्यादा, फीनो मतलब 50 तक। ई चिक्लोमोटोरी per essere definiti, के चिक्लोमोटोरी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या ऐसे भी बयान कर सकते हैं, ताली devono essere muniti, कि जिसमें होते हैं, ये जिसमें बनाए जाते हैं, ये जिसमें रखे जाते हैं, दी काम्बियो मैनुअले, मैनुअल गियर। चिक्लोमोटोरी में मैनुअल गियर नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ मोटरसाइकिल में होते, इसमें गियर नहीं होते कि पहले गियर पे, दूसरे गियर पे या तीसरे गियर पे चलानी है, नहीं, ऐसे इसमें गियर नहीं होते चिक्लोमोटोरी में, ठीक है। ये काम्बियो मेनुवाले, इससे याद रखना, काम्बियो कहते हैं गियर को, और मेनुवाले के जो सवाल है ना वो पूरे पतेंते में फाल्सो है, पूरे पतेंते में ये फाल्सो है मेनुवाले के क्वेश्चन, ये आप ट्रिक लिख लें। आगे आ जाते हैं। ई चिक्लोमोटोरी पोसोनो चिरकुलारे, जो मोटरीनी है वो चल सकती है अला विलोचिता, स्पीड पर, 60 किलोमीटर पर oraरी, 60 किलोमीटर, फोरी दी चेंत्री उर्बानी। वो कह रहा है कि शहर के बाहर जो है ना एक चिक्लोमोटोरी वो 60 की स्पीड पे चल सकती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि उसका चिलंद्राता 50 cm है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है सिर्फ 45 है। वो चाहे शहर के अंदर है या शहर से बाहर है, वो 45 से ज्यादा चल ही नहीं सकते। ई चिक्लोमोटोरी, जो चिक्लोमोटोरी है नॉन सोनो सोजेटी, इसको सजेस्ट नहीं किया जाता, तजवीज नहीं किया जाता, आ रिविजियोने, रिविजियोने पीरियोडिका की, कुछ कुछ अरसे बाद इसको चेक करवाने की, रिविजियोने करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हर गाड़ी को रिविजियोने करवाने की जरूरत होती है। समझ आइए यहाँ तक? मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है, स्केदा कर लेते हैं, क्योंकि आगे गाड़ियां सारी मुख्तलिफ किस्म की है, तो फिर उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो चिक्लोमोटोरी का आज पढ़ लिया है, फिर बाकी 3-4 गाड़ियों का हम कल पढ़ लेंगे। बाकी कितने पेज, हमने ये चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना, मैं देखती हूँ कितने पेज और हैं कि हम कितने कल पढ़ सकते हैं। यानी ये नेक्स्ट 2 दिन में जो है ना हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ये जो बाकी का हिस्सा जो है ना 17वें चैप्टर में ये आता है, तो ये उसके साथ कवर हो जाएगा। ये जो 2 दिन के बाद ये चैप्टर खत्म होगा, फिर उसके बाद टेस्ट ले लें उसी दिन ही। हाँ जी ले लियो, पता लग जांदा ना, पता लग जांदा किन्ना क दिमाग चलदा मेरे वर्गी दा। जब तो कंप्लीट हो जाए ना तो फिर टेस्ट साथ में तो फिर बंदे को पता हो जाता है कि कितना उसने मतलब उसको उसकी तैयारी है। हाँ जी, चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर ये 2 दिन में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये टेस्ट लेंगे, तो फिर उससे नेक्स्ट डे जो है हम तीसरा चैप्टर, वो दूसरा चैप्टर जो है हम शुरू कर लेंगे, क्योंकि इसका जो थर्ड तो वाला फिर पार्ट है सिग्नाले ना। वाला शुरू हो जाएगा हाँ जी, या वो भी डेफिनेशन वाला होगा या वो सिग्नाले वाला फिर शुरू हो जाएगा? नहीं, वो फिर सिग्नाले वाले शुरू हो जाएंगे। सही है, हाँ जी, फिर इसका टेस्ट ले ले, क्योंकि फिर वो इसका हमें पता चल जाएगा ना कि हमने कितना मतलब ठीक से पढ़ लिए, ठीक से हमें आ गया। जी ठीक है, इंशाल्लाह। चलो जी सना, आप ही आ जाओ, पहले पहले 3 क्वेश्चन पढ़ो और इनका आंसर दो। जी Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, la corsia di destra è di norma dedicata alla marcia ordinaria. Ok. क्या कह रहा है इसमें?
इसमें वो कह रहा है कि जो स्त्रादा है ये सेंसो दी मार्चा ला कुर्सिया है देस्त्रा ए दी नॉर्मा दी मार्चा, यानी कि आम तौर पर चलने के लिए जो सा देस्त्रा का जो कुर्सिया होता है वो होता है। इसमें वो बता रहा है कि ये जो रोड दिखाया गया है ना हर तरफ जी चलने जी। के लिए, इसमें जो राइट साइड वाला कुर्सिया है ना वो नॉर्मल चलने के लिए है। अच्छा तो ये फिर इसका देस्त्रा जो होता है वो तो ओवरटेक के लिए होता है, सिनिस्त्रा होता है ना। देस्त्रा इसमें कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? कौन सा ये इसमें वो वाला वाला जो है ना जो ये अभी देस्त्रा होगा। ये वाला होगा जिसपे आपने ये हैंड सा आ रहा है। हाँ जी, ये देस्त्रा है, तो ये नॉर्मल चलने के लिए होता है। जो चिंतराले और जो सिनिस्त्रा होता है ये ओवरटेक के लिए होते हैं। तो फिर ये वेरो होगा क्वेश्चन। हाँ जी, ये वेरो है। हमेशा बात याद रखनी, जो देस्त्रा वाला है वो हमेशा नॉर्मल चलने के लिए, जो सिनिस्त्रा और चिंतराले होते हैं वो ओवरटेक के लिए होते हैं। अगला पढ़े। हाँ जी। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, la corsia di destra è dedicata di norma al sorpasso। फाल्सो है क्योंकि ये जो सा उसका क्या नाम है, ओवरटेक। ये वाला जो कुर्सिया है ना ओवरटेक के लिए यूज नहीं हो सकता। सिनिस्त्रा वाला जो होता है वो ओवरटेक के लिए होता है। ये नॉर्मल जो सा होता है ना मार्चा करने के लिए होता है, तो ये फिर फाल्सो है। बिल्कुल ठीक है। अगला। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra è dedicata di norma alla marcia ordinaria। Sì, vero è। वेरो है, कितने लोग कहते हैं वेरो है? नो। Nella strada ogni senso di marcia, corsia di sinistra è dedicata di norma alla marcia ordinaria। Sì, vero होगा मेरे। होगा। वो सना घूम गई है देस्त्रा और सिनिस्त्रा में। ये फालतू है, फालतू है है कि और ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਨਿਸਤਰਾ ਜਦ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। मैंने आपको बताया कि ये जो सिनिस्त्रा और चिंतराले है ये सिर्फ ओवरटेक के लिए है। देखिए इसमें कह रहा है कि सिनिस्त्रा जो है डेडिकाता दी नॉर्मा अला मार्चा ऑर्डिनारिया के सिर्फ नॉर्मल चलने के लिए है। जी ये फाल्सो है क्योंकि देस्त्रा की साइड से नॉर्मल चलते हैं। वही बात है, अब जी। दोबारा पढ़ूंगी ना तो फिर सही तरह हाँ जी, में बैठेगा। करमजीत आप आ रहे हैं। Nella strada rappresenta per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata di norma alla marcia ordinaria। हाँ जी इस बताएं। सेंटर वाला इंडिकेट करता है कि क्या कह रही हैं? मतलब अब इसमें कह रहे हैं कि जो कुर्सियां चेंत्रो वाला है ना, सेंटर वाला, हाँ जी वो नॉर्मल चलने के लिए है। मार्चा ऑर्डिनारिया आम तौर पे नॉर्मल चलने वास्ते। नहीं फॉल्सो है, ये ओवरटेक कर सकते हैं इस सेंटर हाँ च। जी ठीक है जी, अगला पढ़े। La strada rappresenta e composta da due carreggiate, più falso एक ही carreggiata। हाँ जी बिल्कुल ठीक। आगे। स्क्रीन पर दी हुई सब। आप अपने मोबाइल से वो हाथ से जूम करें, मैं पढ़ देती हूँ। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, रोड जो दिखाया गया हर तरफ चलने के लिए, ले कुर्सी दी centro e di sinistra, जो सेंटर वाले और बाईं तरफ वाले कुर्सियां हैं, dedicata di norma al sorpasso। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਸਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल ठीक है। दविंदर। ਹਾਂਜੀ। La strada rappresenta e composta da una carreggiata, vero? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। La strada rappresenta e composta da tre corsie per ogni senso di marcia, vero è? त्रै कुर्सिये
पर ogni senso di marcia, vero है। ओके जी, सारे ठीक है बाकी? हाँ जी। बिल्कुल ठीक। आगे नेक्स्ट पढ़ो दविंदर। La strada rappresenta e composta da 8 corsie। 2 3 4 5 हाँ vero। ओके जी, अगला पढ़ो। La strada rappresenta e è composta da 8 carreggiate। Falso। ओके जी, रजविंदर कौर हाँ जी। पढ़े। Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono di norma a senso unico, vero? बिल्कुल ठीक है। La strada rappresentata è composta da 4 carreggiate tutte a senso unico, falso. नेक्स्ट। La strada rappresentata è composta da 3 corsie, falso. ओके जी, सुमन हाँ जी। जी। ला सत्रादा हम्म ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾ ਸਤਰਾਦਾ rispetto e composta di 3 carreggiata हाँ जी, falso। चेक करो क्या कह रहे इस सवाल में। 3 carreggiata vero carreggiata कितने कारी जाते हैं इसमें? 3 वो बिल्कुल मैं ठीक। सॉरी कोर्सिया ਤੇ carreggiata ਵਿੱਚ थोड़ी हो गई। हाँ जी, चलो अगला पढ़े। Corsia centrale è doppio senso di circolazione। Corsia centrale doppio senso vero vero है ना जेड़ा centrale वाला doppio senso circolazione। ओके, कितने लोग कहते हैं वेरो है? हाँ falso है। ये वही सवाल है जिस पर डिस्कशन हुई थी। सारे जाते Corsia ये ये फाल्स। लोग कोर्सिया कहते हैं ना कि यहाँ पे कारी जाता होता तो फिर ये सवाल वेरो होता, अदरवाइज कोर्सिया आ गया तो फाल्सो है, हाँ क्योंकि जी, सेंटर वाले कुर्सियों में तो नहीं ना दोपियो सेंसो होता, कारी जाता हो सेंटर वाला तो उसमें दोपियो सेंसो होता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अगला पढ़े सुमन। la strada rappresenta constante di norma e il sorpasso anche in curva è vero। बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ जी, आगे कौन रह गया? फरा। फरा Nella carreggiata laterali della strada rappresentata e consentita di norma inversione di norma। ये जो शैडो वाले है ना वो carreggiata वो हमें हाँ, इजाजत देते हैं यू टर्न लेने। ये गलत है। falso ओके है। ठीक है। अगला। Nella strada rappresentata la carreggiata centrale di norma e doppio senso di circolazione। ये vero है। ओके जी, La strada rappresentata di norma e 2 carreggiata doppio senso di circolazione। ये जो स्त्रादे पे हमें दिखा रहे हैं और कानून के मुताबिक इस पे हम 2 तरफ कर सकते हैं circolazione। तो वेरो फाल्सो। ये क्योंकि उन्होंने बोला 2 करा जाता है लेकिन ये तो 3 करे जाते हैं ना, फाल्स होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। फरा यही आप पढ़ो अगला क्वेश्चन भी। I ciclomotori non hanno più da 2 ruote। गलत, क्योंकि ये 2 से ज्यादा टायर रख सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और non कोई tutti रह गया? veicoli हाँ पूछ ले आप। ओके, अच्छा इसके सारे ही दो। non tutti i veicoli motore a 2 ruote vengono classificati ciclomotori। Vero. vero वेरो बिल्कुल ठीक है कि सारी ही गाड़ियां जो है वो ciclomotori नहीं हो सकती। नहीं होते। I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni।
Vero. Vero. Il ciclo motori a due rotte non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici. Vero. Also. Vero. Vero. वेरो तो बोला कि ज्यादा नहीं ला सकते। हाँ जी, वेरो है क्योंकि non possono avere, नन पीछे हाँ। आ गया ना, non possono avere कि नहीं हो सकता उसका जो इंजन है superiore 50 centimetri, तो ये वेरो है। हाँ वेरो है। Si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due rotte di cilindrata superiore 50 centimetri. Falso. फाल्सो, क्योंकि इसमें कह रही है उसने superiore 50, तो ये हाँ जी। फाल्सो है। Le biciclette con pedalate assistate dotate di motore elettrico accelerario di potenza massima fino a 0,25 kW sono definite ciclomotori. Falso. Falso. I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica. Falso. Falso. I ciclomotori per essere definiti tali devono essere muniti da cambio manuale. Falso. Falso. यो Falso. इसका क्या मायने है जो ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सिलियारियो? ये टाइप है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां होती है ना, ये उसका नाम ही है इलेक्ट्रिको अजुलरारियो, जो इलेक्ट्रिक साइकिलें नहीं होती वो वाली। जिसमें जो बूढ़े बाबे बैठे होते हैं चला रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक तो वो होती हैं जैसे व्हील चेयर टाइप होती हैं, ठीक है, तो वो चला रहे होते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं, हैंडीकैप, और एक वो इलेक्ट्रिक साइकिलें होती हैं जो एक पाँव रख के वो चलाते हैं, ये लड़के खड़े होके जो चला रहे होते हैं अक्सर। मोनोपाता नहीं कि इदा कुछ कहते किसी ने। हाँ जी, मोनोपैड। अच्छा, i ciclomotori possono avere 2 o 3 rotte. Vero. I ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km fuori di centri urbani. Falso. Falso. I veicoli a 2 rotte con motore termico fino a 50 cm di cilindrata e velocità massima di 45 km. Vero. वेरो Vero. वेरो, ये सबसे पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, चले जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है जी। इसका स्केदा Thank जरूर you. करें, स्केदा करेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि क्या क्या रह गया और क्या नहीं, किसकी नहीं समझ आई। थैंक यू, आपने तबीयत खराब में भी हमें पढ़ाया। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Okay. अल्लाह हाफिज।